बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं 6 मार्क्स वाले, जिसमें पूछा जाता है आप चैप्टर की सेटिंग बताइए। आपको उम्मीद रखनी होती है कि कोई बात नहीं, कल का दिन बेटर होगा। सपोज एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आ गए तो सोच लो कि क्या हर बार ही मार्क्स कम आएंगे। तो जो बड़ी बूंदे हैं उनको बोला गया है 10 सेंट पीसेस, और जो छोटी बूंदे हैं उनको बोला गया है 5 सेंट। पर क्या ये पूरी की पूरी 100% क्रॉप्स खत्म कर देते हैं? पर उसके पास तो भगवान का कोई एड्रेस था नहीं, तो उसने उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या एक वर्ड लिखा, टू गॉड। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास, राइट? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नेम अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय वेरी गुड, रिटन बाय जीएल फेन्स। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के बारे में ये पढ़ा है अ लेटर टू गॉड, समवन हु इज हैविंग एक्सट्रीम फेथ ऑन गॉड। भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना। क्या तुम्हें फेथ है भगवान पे? कितना ज्यादा है? तुम बोलोगे हमारे पास अगले घंटे में 1 करोड़ रुपए आ जाए, और आ जाएंगे? तो होना चाहिए, इतना फेथ हर किसी को भगवान पर होना चाहिए, राइट? तो उतना ही फेथ था। यहाँ पर एक कैरेक्टर जो हमारे सामने आएंगे जिनका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी नेम जीएल फेन्स। He was one of the greatest writers of that time. बहुत ही महान राइटर थे ये उस टाइम के। इन्होंने he was a Mexican poet, novelist and also a journalist. बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं, as well as बहुत सारी नॉवेल्स भी इन्होंने लिखी हैं। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और तो यहाँ पर दिया हुआ है जीएल फेन्स का पूरा नाम। क्या आपको ये पता था? क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस करके दिखाओ। रोबो रोबो क्या कर रहे हो? नाम है ग्रेगोरियो लोपेस फेन्स। क्या नाम है? ग्रेगोरियो लोपेस फेन्स। साथ ही में he was born in Mexico। कहां पर हुआ इनका बर्थ? मेक्सिको। और बर्थ ईयर क्या था? 1895। He worked as a teacher as well as a journalist। तो ये टाइम पे टीचर भी रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में लिखा है? फार्मर्स के बारे में। किसके बारे में? फार्मर्स के बारे में, एज वेल एज अबाउट द रूरल लाइफ, कि गांव में, विलेजेस में लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल होती है या क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, उसी के बारे में ये ज्यादातर लिखा करते थे। हाईलाइटेड, सबसे ज्यादा जिस चीज को इन्होंने हाईलाइट करा है वो है पॉवर्टी, जो कि हम खुद जानते हैं कि इंडिया में रूरल लाइफ, पॉवर्टी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा लिखा है पॉवर्टी के बारे में, हार्डशिप्स एंड फेथ, मुश्किलें जो हमारे जीवन में हमें फेस करनी पड़ती हैं, साथ ही में विश्वास जो हमें रखना पड़ता है, चाहे वो गॉड हो या खुद की बात करें हम, हमेशा हमें क्या रखना होता है लाइफ में? फेथ। सपोज करो आज तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या एनीथिंग हैपेंड बैड इन योर लाइफ, तो क्या तुम एकदम उम्मीद हार जाते हो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में? ऐसे ही करते हो? नहीं यार, ऐसा तो नहीं करते हैं। आपको उम्मीद रखनी होती है कि कोई बात नहीं, कल का दिन बेटर होगा। सपोज एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आ गए तो सोच लो कि क्या हर बार ही मार्क्स कम आएंगे? नो, ऐसा नहीं होता है। आप सोचते हैं कि नहीं, अगली बार तो एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे मार्क्स बेटर हो जाएंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स तो ऐसा ही सोचते हैं। इफ यू आर नॉर्मल। नोन फॉर रियलिस्टिक, क्या काम इन्होंने ज्यादा किया है? रियलिस्टिक और सिंपल राइटिंग के पे ये लोग बिलीव करते थे। कौन? इस नाम को लर्न कर लेना आज। तो सबसे ज्यादा ये बिलीव करते थे कि जो भी हमारी राइटिंग होगी वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमें बहुत ऐसे हाई फाई वर्ड्स का यूज नहीं करना, बहुत ज्यादा लैंग्वेज इलैबोरेट करके नहीं लिखनी, सिंपल लैंग्वेज में हमें लोगों को चीजें पहुंचानी है और उन्हें एक्सप्लेन करवाना है। वन ऑफ मेक्सिकोस नोटेड राइटर्स, बहुत ही फेमस राइटर थे वहां के। फिर इनकी डेथ हो गई थी इन 1966 में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके सामने एक इमेज दी हुई थी, किसकी? लेंचो की। सो यहाँ पर कुछ छोटा सा पहले मैं उसका गो थ्रू करवा रही हूँ
लेंचो एक फार्मर था, पुअर फार्मर, जिसको बहुत ज्यादा फेथ था, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फेथ था, विश्वास था। तो इसने किसकी डिमांड करी, भगवान से किस चीज की प्रेयर करी, बारिश की, प्रेड फॉर रेन टू गॉड। उसके बाद क्रॉप्स क्योंकि हार्वेस्ट के लिए रेडी थे, इसीलिए इसने डिमांड करी। फार्मिंग के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता? पता है। तो बारिश की क्या हम लोग डिमांड करते हैं या नहीं? पर क्या बारिश हमें बहुत एक्सट्रीम में चाहिए होती है? नहीं, बहुत ही प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर मेजर ऑफ वाटर वी रिक्वायर, ठीक है। पर जब वो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ, राइट, बारिशें बहुत एकदम से ज्यादा हो गई, तो आपने सुना होगा बहुत सारी फसलों को नुकसान भी पहुंचा, राइट। सो लेटर टू गॉड, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान को ही लेटर लिखूं, अब मेरी प्रॉब्लम और तो कोई समझेगा नहीं। तो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड ही आस्क्ड फॉर 100 pesos. We are having currency in rupees here, right? But there we will be having currency. Lencho was having currency in pesos. तो उसने 100 pesos की डिमांड करी भगवान से, believed God will help, और उसको इतना विश्वास था कि भगवान में मेरी मदद जरूर करेंगे। अब हेलस्टॉर्म की बात बताई हुई है, रेन टर्न्स इनटू हेल। हेल क्या होता है? ओले, बर्फ गिरने लगी, पूरे के पूरे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए। फैमिली क्या करने वाली है? स्टार्व। उसको लगा अब तो यहाँ पर भूख से फैमिली परेशान होगी। लेंचो के रिएक्शन क्या थे? उसको कितने पैसे वापस मिले? 70 pesos वापस मिले हैं। उसने सोचा कि शायद यहाँ के पोस्ट ऑफिस ने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं, पर शायद क्या रियल में ऐसा ही था? तो वो हमें चैप्टर में पता चल जाएगा। यहाँ पर साथ में देखिए क्वेश्चंस, 10th बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं 6 मार्क्स वाले, जिसमें पूछा जाता है आप चैप्टर की सेटिंग बताइए, आप चैप्टर का थीम बताइए। सुना है कभी? थीम वाले क्वेश्चंस तो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इनको याद करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। थीम है फेथ, सबसे बड़ी चीज क्या है? थीम क्या है? फेथ। आखिर ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ ही क्या आता है? विश्वास, फेथ। ह्यूमैनिटी, क्या समझ में आता है? ह्यूमैनिटी क्या होती है? ह्यूमैनिटी इंसानियत, मतलब रोड पे चलता हुआ हर इंसान जो हमें गरीब लग रहा है, हमें क्या उसकी हेल्प कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए। ऐसे मत बोलो, कर देनी चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, हर इंसान जो आपको गरीब लग रहा है, मैंने वो पहले ही बोल दिया। अगर आपको कोई लग रहा है कि इस इंसान को नीड है और आप उसको पैसे दे सकते हैं, तो क्या हमें देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए ना। तो यही तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, उसी की बात कर रहे हैं। सपोज करो रोड पर जा रहे हो, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ मेरा आंसर तुम्हारे से अलग होगा, पर हम रोड से जा रहे हैं और हमने किसी की बाइक को टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या तुम उसके बाद वहां रुकोगे? नहीं रुकोगे, तुम वहां से भाग जाओगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी ही नहीं है। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी होगी तो तुम वेट करोगे, एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल तो पहुंचा दोगे, अगर ज्यादा ही लग गई तो, या उसके रिलेटिव्स को कॉल कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हमें मारेगा, ये हमसे पैसे लेगा, पर एक्चुअली में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यही सब इसमें सिखाया गया है। क्या पोस्टमास्टर लेंचो को पहले से जानता था? नहीं जानता था, पर तभी भी उसने उसकी मदद करी। दिस इज ह्यूमैनिटी। समझ में आया? स्टाइल क्या है, किस तरीके से इस चैप्टर को लिखा गया है? बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है, कोई भी हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करी है, रियलिस्टिक है बिल्कुल। सबकी लाइफ में, बहुतों की लाइफ में ये सब नॉर्मली होता रहता है, फार्मर्स की लाइफ में। यूनिवर्सल अपील है स्टोरी में। सेटिंग कहाँ की है? रूरल लाइफ दिखाई गई है, गांव में फार्मर्स की लाइफ कैसी होती है, कैसे उनकी कंडीशन बहुत ही वीक होती है, इकोनॉमिक बेसिस पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। आइसोलेटेड हाउस, कभी कभी तो वो लोग बहुत अलग रहते हैं दुनियादारी से। क्यों रहते हैं? सोचो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो अमीर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें पीस के लिए वहां रहना है। क्या गरीब लोग भी ऐसा सोचते हैं? नो, दे जस्ट लिव अलोन फॉर फूड एंड फॉर देयर फैमिली।
कई बार वो कमाने के लिए भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं या बाकी लोगों से दूर रहते हैं। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न क्या होता है? भुट्टा। एंड राइप क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पूरा ध्यान से सुनना और समझना। The house, the only one in the entire valley. What is valley? बहुत सारे पहाड़ों के बीच वाला रास्ता, उसको बोलते हैं वैली। तो वो कहाँ रहता था? एक वैली में रहता था और वहां पर उसका घर क्या था? सिंगल वन, इकलौता एक ही घर था वहां पर, set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn. Obvious सी बात है, अगर आप कहीं बहुत ऊंची जगह पे रहेंगे तो आपको नीचे वाली सारी जगह दिखाई देंगी, है ना? राइट, हम जैसे कहीं पर भी सिटी में चले जाएं तो हम जितने टॉप पर जाते जाएंगे उतना हमें नीचे का लैंडस्केप ज्यादा दिखाई देगा। Say yes. हाँ. So one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. क्या promise करते हैं वो लोग? कि हम अच्छा harvest provide करेंगे। जब हमें वो सब चीजें दिख रही है तो हम यही उनसे believe करते हैं। The only thing the earth needed, अब क्योंकि वो harvesting के लिए ready हैं crops, तो अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? बोलो, बारिश, पानी, वाटर, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या है? बारिश चाहिए, या फिर बारिश नहीं तो एटलीस्ट शावर तो चाहिए। शावर क्या होता है? थोड़ा बहुत बूंदाबांदी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, intimately का मतलब क्या होता है? Closely. Lencho यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जो कि अपने फील्ड्स को बहुत क्लोजली जानता था। Had done nothing else but see the sky towards the north east. ये नॉर्थ ईस्ट याद करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। Now we are really going to get some water women. यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड बोला है women, किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? ये अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि अब हमें शायद क्या मिलने वाला है? पानी मिलने वाला है, अब हमारी क्रॉप शायद बेटर हो जाएंगे। The women who was preparing supper, what is supper? Dinner, जो कि खाना बना रही थी, रात की तैयारी कर रही थी, उस लेडी ने बोला yes, God willing. What is willing? If you are willing to come, you can. Means अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। Willing means आपकी इच्छा। तो उसने बोला अगर भगवान ने चाहा तो क्या होगा? बारिश जरूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो भी उनके बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे खेल रहे थे। तब तक खेलते रहे जब तक उस विमेन ने, उनकी मदर ने किसको नहीं बुला लिया? बच्चों को। किस चीज के लिए? डिनर के। It was during the meal, खाना खाने के टाइम की बात है, just as Lencho had predicted, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट मीन्स अज्यूम किया था। Big drops of rain, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें began to fall, गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds, बड़े बड़े से clouds गिरने लगे, दिखाई देने लगे, approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा या आपने बचपन में भी किया होगा, जब भी बारिश आती थी तो हम लोग बाहर भाग जाते थे। क्यों भागते थे? एंजॉय करने के लिए, है ना? टू हैव द प्लेजर ऑफ द रेन, हम बाहर भाग जाते थे। तो वैसा ही लेंचो ने भी किया जब बारिश आई। सो ही वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ द रेन, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, ये सिर्फ और सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि किसको रेन ड्रॉप से कंपेयर किया है? किसको कंपेयर किया है? न्यू कॉइन्स। जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं
वहां पर भी करेंसी यूज हुई है सेंट्स, ठीक है। तो जो बड़ी बूंदे हैं उनको बोला गया है 10 सेंट पीसेस, और जो छोटी बूंदे हैं उनको बोला गया है 5 सेंट पीसेस। समझ में आ गया यहां तक? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब वो बहुत ही खुश था कि चलो मैंने भगवान से जो मांगा, बारिश भी होने लगी, नाउ वेरी हैप्पी, मेरा हार्वेस्ट अच्छे से सीजन खत्म हो जाएगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. वो उनको अच्छे से देख रहा था, रिगार्ड कर रहा था। Draped in a curtain of rain. वहां के जितने भी फूल थे, ड्रेप किसको बोलते हैं हम? इसको मैंने ड्रेप किया हुआ है पॉलिथीन से, मतलब कवर किया हुआ है, राइट? तो यहां पर बोला गया है ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। कौन सी चीज ड्रेप है बारिश में? फील्ड्स और फ्लावर्स, सब कुछ कवर है। पर तभी बहुत तेज हवा चलने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the wind, along with the rain, hailstones began to fall. क्या होने लगी? बर्फ गिरने लगी। These truly did resemble new silver coins. वापस से इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना अच्छे से। रेन ड्रॉप को कंपेयर किया है न्यू कॉइन से, और हेलस्टोन्स को कंपेयर किया है सिल्वर कॉइन से। इस पे क्वेश्चन आता है एंड यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड। इसको याद कर लेना। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो छोटे छोटे बच्चे जब उनको पता लगा बाहर बारिश है और अब तो हेलस्टोन स्टार्ट हो गए, तो वो क्या कलेक्ट करने के लिए भाग गए? फ्रोजन पर्ल्स, मतलब फ्रोजन बॉल्स ऑफ स्नो। उसको पकड़ के वो भागने लगे कि हम पर्ल्स को कलेक्ट करके लाएंगे। दे आर जस्ट गिविंग अ कंपैरिजन बिटवीन किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं? बॉल्स ऑफ स्नो टू दी पर्ल्स, मोतियों से कंपेयर कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। हु इज द मैन? लेंचो। तो लेंचो बोल रहा है अब तो कंडीशन बिगड़ती जा रही है, बेकार होती जा रही है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं बस चाहता हूं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। नथिंग वेंट लाइक दैट। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक बारिश होती रही, हेलस्टोन्स होते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, जितनी भी चीजें वहां थी, चाहे वो फ्लावर्स थे, फील्ड्स थे, सब कुछ। पूरी वैली किससे कवर हो चुकी थी? अजय, किससे कवर हो चुकी थी? यहां ध्यान दो। The field was white as if covered with salt. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि फील्ड किसकी तरह कवर्ड था? फील्ड कवर्ड था सॉल्ट की तरह। कंपैरिजन was made. Not a leaf remained on the tree. एक भी पत्ता कहाँ नहीं बचा? पेड़ पर। The corn was totally destroyed. पूरी कॉर्न कैसी हो गई? एकदम खराब, कुछ भी नहीं बचा। Flowers were gone from the plants. और जब बारिश, बर्फ इतनी ज्यादा हुई तो प्लांट्स पे क्या नहीं बचे? पत्ते भी नहीं बचे, कोई लीव्स नहीं थी ट्रीज पर। लेंचो की जो सोल थी वो किससे फिल हो चुकी थी? सैडनेस से, बहुत दुखी हो चुका था वो। When the storm had passed, जब वो पूरा तूफान खत्म हुआ फाइनली, he stood in the middle of the field and said to his sons, अपने बच्चों को अपना दिल की बातें वो बताने लगा और बोला, a plague of locust. क्या मतलब होता है प्लेग ऑफ लोकस्ट का? लोकस्ट मीन्स insect and plague means a disease. अच्छा, ये करते क्या है? क्या खा जाते हैं? फ्रॉग, फ्रॉग्स खा जाते हैं। ओके,
तो ये क्या करते हैं, फील्ड में जितनी भी फसल होती है, क्रॉप्स होते हैं, उनको ये लोग खा जाते हैं। पर क्या ये पूरी की पूरी 100% क्रॉप्स खत्म कर देते हैं? नहीं, जिसको हम लोग जनरली हिंदी में बोलते हैं कीड़ा लग गया फसलों में, इट इज वन एंड द सेम थिंग। पर ये भी पूरी तरीके से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। उससे ज्यादा डिस्ट्रॉयड किसने कर दिया? हेलस्टोन्स ने। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो ये डिजीज, ये इंसेक्ट छोड़ देता था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, पर हेल ने तो कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न ही नहीं मिलेगा, मतलब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो इस कॉर्न को सेल करेंगे, तब उनको पेमेंट मिलेगी और तब वो अपना घर चला पाएंगे। पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास कॉर्न के नाम पर 0% भी कुछ भी नहीं बचा है। एवरीथिंग इज जीरो नाउ। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, बहुत ही दुख भरी रात थी। उसने सोचा कि अब अपनी फैमिली को फीड कैसे करूंगा, हमारा ये पूरा साल निकलेगा कैसे। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और आपको ये तो अच्छे से पता है कि फार्मर्स डू वर्क वेरी हार्ड, फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आजकल जगह है कि उन्होंने कुछ काम करने के लिए एम्प्लॉइज रख लिए हैं अपने पास, वो अलग चीज है। पर कई लोग तो होते हैं जो खुद से ही पूरी मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो ऑल आर वर्क, जितनी मेहनत हमने इतने साल में करी है, वो सब कुछ खराब हो चुकी है। There is no one who can help us, कौन ही हमारी मदद करेगा? We will go hungry this year. But in the hearts of all, आखिर सबके दिलों में, in that solitary house, solitary क्या होता है? Single, अकेला. The single house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उसको सिर्फ एक उम्मीद बची थी कि शायद मैं भगवान से मदद ले लूं तो मेरा कुछ हो जाए। So don't be so upset, even though it seems like a total loss. उदास मत हो, हालांकि मुझे पता है कि सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ खराब हो चुका है, everything is in loss. Remember, पर हमेशा एक चीज याद रखो, no one dies of hunger. किसी की भी डेथ किससे नहीं होती है? भूख से नहीं होती है। That's what they say, no one dies of hunger. ऐसा लोग बोला करते हैं। Any doubt till here? समझ में आ रहा है सबको? All through the night, पूरी रात लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब देखो, टीचर पढ़ा रहा है और तुम फोन चला रहे हो, है ना? चाहे टीचर को दिख रहा है और वो तुम्हें नहीं बोल रहा है, बट तुम्हें नहीं लगता कि भगवान को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है? राइट और नॉट? राइट? ठीक है, टीचर को भी दिखाई दे रहा है, मे बी ही और शी इज नॉट स्पीकिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर भगवान तो सब कुछ देख रहा है और ये हमें पता है, राइट? आज तुम रास्ते पे गए, तुम्हें नीचे 100 रुपए गिरे मिले, तुमने इधर तो देखा, भाई कोई नहीं देख रहा, चलो पैसे उठा लेते हैं, है ना? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम पैसे उठा लोगे, और तुम वो पैसे किसी की हेल्प के लिए नहीं, तुम खुद के खाने पीने पे खर्च कर दोगे। पर कोई नहीं तो भगवान तो देख रहे हैं, राइट? ऐसी कैसी हेल्प किसी की? आप मेहनत की उस चीज को आप अपनी हेल्प बना रहे हो। कोई नहीं। Once you will start earning, you will realize कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तब आप समझोगे, अभी नहीं समझोगे। तो यहाँ बोला गया है भगवान ऐसे हैं जो सब कुछ देखते हैं, जिनकी आंखों से कुछ नहीं छुपता। राइट वेदांत? राइट ना? लेंचो was an ox of a man. Ox कौन होता है? बैल, ठीक है? An ox walks very hard. Yes or no? हम फार्मिंग में पहले किसका यूज करते थे? ऑक्स का। अब जाके हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए, पर पहले तो हम ऑक्स का यूज करते थे, ठीक है? तो ऑक्स को कंपेयर किया है किससे? लेंचो से। क्या बोला है सचिन? हाँ, लेंचो। लेंचो क्या? लेंचो
तो ऑक्स को कंपेयर किया गया है लेंचो के साथ कि जितना हार्ड वर्किंग ऑक्स होता है उतना ही हार्ड वर्किंग लेंचो भी है. सो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. इतनी मेहनत करता था जितने हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. पर ऐसा नहीं था कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ना लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे, जो भी नेक्स्ट संडे आया, डे ब्रेक में काम करने के बाद जब वो डे में ब्रेक लेता है उस टाइम पर ही बिगेन टू राइट अ लेटर. उसने एक लेटर लिखना शुरू करा कि भगवान से तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, तो कैसे करूंगा, फोन तो है नहीं, भगवान का नंबर भी नहीं है मेरे पास, तो चलो हम लोग एक लेटर लिख देते हैं. which he himself would carry. और वो वहां से, अब वो छोटा सा जगह पे रहता था जहां पर वो अकेला रहता था, तो वहां पर कोई पोस्ट ऑफिस तो था नहीं, तो वो उस लेटर को उठाया एंड ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन. जो भी आसपास छोटा मोटा टाउन था वो वहां तक गया और उसको किस में रख दिया, मेल बॉक्स में. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. तुम भी करके देखो, क्या पता कोई तुम्हारी दिली इच्छा पूरी हो जाए. 1-2 करोड़ मांग के देख लो. कॉन्टेक्ट क्यों, तो तुम भी लेटर लिखो ना, पत्र लिखो, पत्र. अब नंबर कहाँ से मिलेगा यार. 100 करोड़ सही है. क्या करोगे तुम 100 करोड़ का, बेटा क्या करेगा अंकित 100 करोड़ का? प्रॉपर्टी खरीदेगा. ये तो भैया अच्छा बिजनेसमैन बनने वाला लग रहा है, ये रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा. और बाकी लोगों को 100 करोड़ मिलेंगे तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई कुछ सोच रहा है? अच्छा, ट्रिप प्लान करेंगे. और क्या करोगे? हाँ, पहले गोल सेट करते हैं तभी तो पैसा कमाया जाता है. मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं तो हमेशा पहले सोचती हूँ मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये चीज खरीदनी है, तब मैं उसके लिए पैसा जोड़ती हूँ ना. आप गोल्स ही नहीं रखोगे तो आप कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. एवरी टाइम यू हैव टू थिंक बिग. अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो लाइफ में, तभी वो चीज मिलती है. करके देखो, क्या पता ये चीज सच हो जाए तुम्हारे साथ. तो थैंक यू बोल दो ना मुझे, और तो क्या करोगे. मैं तो बिटकॉइन खरीद लूंगी. क्यों नहीं रहा यार, ठीक है. जब 100 करोड़ होंगे तो मैं थोड़े करोड़ स्पेंड करने में सोचूंगी थोड़ी. ठीक है, क्या देखी जाएगी, वेस्ट तो वेस्ट है. अब गैम्बलिंग तो करनी पड़ती है ना, आप जीतो ना जीतो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. चलिए क्लास, लेट्स कंटिन्यू. हम बाद में इन 100 करोड़ को इन्वेस्ट करने का सोचेंगे. मुझसे टिप्स लेना, मैं बहुत सारे दे दूंगी, ठीक है. चलिए बोर्ड पर देखिए एवरीवन, बैक बेंचर्स अपनी आंखें बोर्ड पर रखिए, फोन में नहीं. वो तो टेबल पर होगा ना, हाथों में कहाँ. चलिए, गॉड ही रोट. अब उसने लेटर में सबसे पहले स्टार्ट करा कैसे, गॉड. इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, क्योंकि भगवान तो उसको एकदम दोस्त ही लग रहा है, तो वो डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो मैं मेरी फैमिली को फीड ही नहीं करवा पाऊंगा. सो आई वुड नीड 100 pesos. अब उसने कितने पैसोस की डिमांड करी है, 100 pesos. To sow my field again. What is sow? SOWING. Sowing भी बोलते हैं, बोना, बीज बोना. तो अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं वापस से अपने फील्ड्स को सो कैसे करूंगा. सो टू लिव until the crops comes. तो इसलिए आप मुझे ये पैसे भेज दो ताकि जब तक मैं वापस क्रॉप्स को ग्रो करूं तब तक के लिए तो मेरे पास कुछ पैसा हो. सो बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म
एंड दैट्स इट। उसने बाकी का सेंटेंस बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को सब पता है कि कौन फोन चला रहा है। समझ गए? हाँ। सो ही रोट टू गॉड। अब उसने सबसे पहले लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप। कभी लेटर लिखा है किसी को? ऐसा वाला लेटर नहीं किसी की टेबल पे रख के भाग गए, नहीं, वो वाला नहीं। एक्चुअल लेटर लिखा है जो आपने किसी को पोस्ट भी किया हो, कभी घर वालों के साथ गए हो। अच्छा, इतना तो पता ही होगा कि लेटर पर हमें नाम एड्रेस ये लिखना पड़ता है, तभी तो वो कहीं पहुंचेगा, उड़ थोड़ी जाएगा अपने आप। पिजन्स थोड़ी है हमारे पास। He wrote to God on the envelope, पर उसके पास तो भगवान का कोई एड्रेस था नहीं, तो उसने उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या एक वर्ड लिखा, टू गॉड। तो सोचो जो सामने जिसको लेटर मिलेगा वो किसको उसको डिस्पैच करेगा, किसको करेगा? खुद ही रख लेगा। गॉड कहाँ ढूंढेगा? वो तुझे मिल जाएंगे, तुझे ढूंढ के ला, हमें भी मिलवा दे। But put the letter inside and still troubled. अभी भी वो परेशान है। Went to town at the post office. He placed a stamp. तो आपको क्या करना होता है? आपको एक स्टैंप लगानी होती है उसके ऊपर, and dropped it into the mailbox. उसको मेल बॉक्स में रख दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. तो वहां पर एक पर्सन था जो पोस्टमैन भी था, पोस्ट भी करता था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। Went to his boss. वो किसके पास भाग के गया? कौन होगा उसका बॉस? पोस्ट मास्टर के पास गया। और his boss laughing heartily, एकदम हंसते हंसते गया कि ये देखो मुझे कैसा इंसान मिल गया। Showed him the letter. Never in his career, पोस्ट मास्टर ने अपने इतने साल के करियर में कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, नहीं सुना था कभी भी। और जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा पर्सन था, उसका कैसा कैरेक्टर था? फैट। पहली बात तो वो बहुत फैट था, और दूसरी बात एमिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय एमिएबल? फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली इंसान था। फेलो किसको बोलते हैं हम? फेलो, you are fellow mates of each other, classmates, fellow mates, one and the same thing. Also broke out laughing, वो भी हंसने लगा उस चीज को देखकर, but almost immediately he turned serious, पर एकदम से वो सीरियस हो गया। पहले तो उसको लगा कि ये कैसा इंसान है जो लेटर लिख रहा है, वो भी गॉड को, तो he was very curious, he was feeling very stunned, very shocked about it। पर फिर एकदम से वो सीरियस हो गया और उसने उस लेटर को अपनी डेस्क पर रखा। कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। क्या हमें आज इतना विश्वास है गॉड पर? नहीं है। हम विश तो करते हैं, ऑफ कोर्स, हम बोलते हैं प्लीज हमारे लिए ये कर दो, प्लीज ऐसा हो जाए, वो तो विश हम करते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि प्लीज भगवान बस इतने पैसे दिला दो, एक बार मैं ये खरीद लूं। पर क्या वो हमें भगवान खुद देने आते हैं क्या? वो एक जरिया बनाते हैं, ऐसा ही बोला जाता है, राइट, कि वो हमारी हेल्प कर देते हैं। पर इसको तो लगता था कि भगवान पैसे ही ऐसे के ऐसे एनवेलप में रख के ही भेज देंगे, ऐसा तो हम नहीं सोचते। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। पर इस जनरेशन में, इस लाइफ में, द पोस्ट मास्टर इज थिंकिंग, काश मेरे अंदर भी भगवान को लेकर इतना फेथ होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भी भगवान के साथ क्या कर पाता? कंजर्वेशन, कॉन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, क्या बचाने निकली है? सो इन ऑर्डर, तो ही थॉट, वेदांत, व्हाट ही थॉट? He thought to be quiet. Okay? Yeah. So in order to not shake the writer's faith, वो नहीं चाहता था कि वो लेंचो का विश्वास तोड़ दे। So he thought the postmaster came up with the idea, answer the letter, कि क्या हो गया, इसने लेटर ही तो लिखा है भगवान को, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा भगवान बन के, इसने ऐसा सोचा। पर जब उसने उसको ओपन करा तो इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब श्योर, ये बात तो श्योर हो गई कि इसको आंसर करने के लिए इंक की
पेपर की और गुडविल की सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है. व्हाट इज गुडविल? आई टोल्ड यू अर्लियर. स्टैम्प? भाई साहब स्टैम्प क्या है यार? मैं स्टैम्प होता तो स्टैम्प ही बोल देती. अमन, ज्ञानदीप बताएगा? चल तू बता दे. ज्ञानदीप बताओ बेटा, गुडविल का क्या मतलब होता है? इच्छा? अच्छी इच्छा. ये कौन सा राइम बना रहे हो तुम लोग? अच्छा होगा, गुड़ यानी अच्छा, बिरयानी होगा अच्छा. गुडविल इज लाइक सपोज आपके फादर या आपकी मदर किसी ऑफिस में काम करते हैं. ज्ञानदीप, ठीक है, सपोज वो लोग कुछ जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, और मार्केट में उनकी अच्छी गुडविल है कि जितनी बार भी उन्होंने किसी से पैसा उधार लिया, दे हैव ऑलवेज रिटर्न्ड इट ऑन टाइम. तो इससे क्या क्रिएट होता है मार्केट में? गुडविल क्रिएट होती है. समझे गुडविल क्या होता है? उसी को बोलते हैं. तो इसमें सिर्फ गुडविल इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. वो अपनी बात पर फिर भी अड़ा रहा. He asked for money from his employees. अब उसने सोचा क्या ये जो 100 पेसोस हैं ये सिर्फ डायरेक्ट मैं उसको दे पाऊंगा? सपोज करो उस टाइम के 100 पेसोस अभी के 10 लाख हैं, ठीक है, तो क्या वो 10 लाख इकट्ठा खुद ही एक अननोन पर्सन के लिए स्पेंड कर पाएगा? नहीं. वो मदद कर सकता है पर पे नहीं कर सकता पूरा. सो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉयज से मदद ले लूं, क्या पता कोई और भी राजी हो इस चीज के लिए. सो ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने खुद भी अपनी सैलरी में से डोनेट करा. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, बहुत सारे दोस्तों ने, दे वर ऑब्लाइज्ड. यहां पर ऑब्लाइज्ड का मतलब है दे वर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? एक्ट ऑफ चैरिटी. उन्होंने बोला हम भी तुम्हारी मदद करेंगे. समझ में आ गया यहां तक? श्योर हो? चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज फटाफट से कर लेते हैं. बोर्ड पर आ जाइए कोई भी 2 बच्चे. अरे हाँ, अमन महारा, ऑफ कोर्स. आई विल कॉल whomsoever I want. अमन कम बेटा. अरे आ जाएगा, आजा, बहुत सिंपल है. यमन सलमान खान की तरह ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? चलो तो सबसे पहले आप देखो ऊपर, वहां पे, वहां देख बेटा. गेस द कैरेक्टर यूजिंग एमोजीज. यहाँ पर कुछ एमोजीज बने हुए जो हम सबसे ज्यादा लाइफ में भी यूज कर रहे हैं. तो सोच के बता कि ये जो एमोजीज हैं ये कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चैप्टर में? फर्स्ट वाला लेंचो. वेरी गुड. समझ में आया तुम्हें कि ये लेंचो है? कैसे समझ में आया? हाँ, क्रॉप्स दिखा है, फार्मर है, तो हमें समझ में आ रहा है वो कुछ सोच रहा है. क्लाउड्स है तो क्या समझ में आ रहा है? फार्मर है, लेंचो है. वेरी सिंपल. हु वांट्स टू कम नेक्स्ट? अरे आ जाओ. अच्छा सोच कर आ जाओ कि सेकंड क्या होगा. एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? कम फास्ट. इंसानियत. आई एम आस्किंग अ कैरेक्टर. कितने कैरेक्टर है स्टोरी में? इतने तो है ही नहीं. नो नो. इसरत आ जाओ. कम फास्ट. In whom, like in front of whom you join your hands? Simple यार. क्या होगा इसका आंसर? राइट इट डाउन. डोंट यू थिंक हमें जी कैपिटल लिखना चाहिए था? चलो,
Who does this represent? क्या लग रहा है ये थर्ड emojis क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन पूरी स्टोरी में हंसता रहता है? किसकी आदत है फ्रेंडली होने की? पोस्ट मास्टर। चलो तुम्हारे व्हाट्सएप चलाने का कुछ तो फायदा हुआ। यू आर गेटिंग यूज टू emojis, तुम्हें समझ आते हैं। चलिए बैक टू द चैप्टर। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. पूरे 100 pesos एक साथ कलेक्ट करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। लोग हेल्प तो कर रहे थे पर इतनी भी ज्यादा नहीं कर रहे थे कि फटाफट पैसे कलेक्ट हो जाए। So he was able to send the farmer only a little more than half. 100 pesos के हाफ कितने हुए? और 50 से ज्यादा कितने हुए? कितने भी हो सकते हैं? 60, 70, 80, 70 क्यों बोला? He put the money in an क्या बोलते हैं? Addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So what he has done? उसने एक लेटर लिया, पेपर लिया, उस पर सिर्फ और सिर्फ 70 pesos रखे और ऊपर लिख दिया फ्रॉम गॉड, और वो लेटर आगे पास ऑन कर दिया फॉर लेंचो। Following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual. रोज से जल्दी आ गया वो, तो शायद हर संडे वो उस लेटर के लिए एक बार पूछने जाता था कि क्या लेटर मिल जाएगा। To ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. तो उस दिन लेटर वापस देने के लिए कौन गया? पोस्टमैन गया, और पोस्ट मास्टर उसको दूर से देख रहा था। बताओ क्यों देख रहा था? रिएक्शन देखने के लिए कि आखिर एक इंसान जिसने भगवान को लेटर लिखा है और उसकी वो बात सच हो गई तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? वो तो बहुत खुश हो जाएगा। तो वो देखना चाहता था कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब हाँ हाँ, नहीं, हाँ, ऐसे बोलते नहीं है क्या? आर यू कंटेंट विद योर एनीथिंग? नहीं बोलते ऐसा। ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। डीड क्या होता है? एक्शन लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो वो देखना चाहता था कि लेंचो कितना खुश होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, पर वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। Seeing the money, such was his confidence. सोचो इतना विश्वास था कि वो तो बिल्कुल गुस्सा भी नहीं हुआ, सॉरी बिल्कुल खुश नहीं हुआ, और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। In fact, he became angry. वो तो बहुत गुस्सा हो गया कि when he counted the money, God could not have made a mistake. भगवान तो नहीं कर सकते गलती, मतलब गलती तो कहाँ हुई है? Nor could he have denied Lencho for what he had requested. ना भगवान मुझे मना कर सकते हैं कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे, उनको तो करनी पड़ेगी, ये तो ड्यूटी है उनकी। So immediately तभी लेंचो ने वापस एक मेल करने के लिए लेटर लिखना शुरू करा। To ask for paper and ink on the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. क्या होता है wrinkling of his brow? It is not brow. Which brow I am talking? B-R-O-W. Eyebrows. Eyebrows को एकदम ऐसे wrinkle करके एकदम टेंशन में आके उसने लिखा। Caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. वहां से उसने इंक पेपर लिया, लिखना शुरू करा, उसको रैप करा, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और जो भी उसने उसके ऊपर ग्लू लगाई उसको अपनी फिस्ट से क्या कर दिया? हाँ, ऐसे पैक कर दिया। The moment the letter fell, अब जैसे वो पोस्ट मास्टर था वो तो बहुत एक्साइटेड था कि ये पक्का मुझे थैंक यू बोलेगा और ये सब कुछ चीजें एक्सप्रेस करेगा, पर ऐसा क्या हुआ? तो पोस्ट मास्टर जैसे ही लेटर उस मेल बॉक्स में गया, वो भागता हुआ उसको रीड करने के लिए गया, और उस लेटर में लिखा था, ओ गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो सारे पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, सिर्फ और सिर्फ मुझे 70 pesos मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट
प्लीज मुझे बचे हुए 30 पैसों भी जल्दी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर प्लीज मुझे मेल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये कौन है? बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये सब तो कौन है? एंड आई टोल्ड यू यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? आयरनी। क्या यूज हो रहा है चैप्टर में? एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज आयरनी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार, हमेशा थोड़ी ऐसा होता है। इट हैपेंड वंस, इट विल नॉट हैपन ऑलवेज। चलिए, let's start with different exercise now. I need 5 to 6 children one by one to come here. Please make a line out here. 4 girls and 4 boys. आ जाओ अजय। Write on the first one. Spell it first. What it is? Write it down. Write in capital letters. उधर क्या देख रहे हो? स्पेलिंग तो आती है ना? नहीं बस। Second one. Aryan, come fast. किसको मार के आया बेटा? हैं? इसकी लड़ाई हुई है? ये गिर गया? Very good. Next, come Yuvraj. Aman, give him side. Huh? Storm? What is storm? It's storm. Write it down. Okay. Next one. Who wants to come? Come, Himanshu. After this, I'll call girls. Get ready. What it is? Pesos. Very good. Next one. Vanshika, come. After this, Ritika. Hey, very good. Next, Mahi. Okay, come. What it is? Crooks. Okay. Next, who wants to come? Come fast यार, ये बहुत simple है. हाँ, come. What it is? Raindrops. ये क्या है? आ जाओ, कौन आ रहा है? लास्ट वन. We are having lots of exercises. मैं सबको एक बार तो बुलाऊंगी. वेदांत. वेदांत आया था ना अभी? नहीं आया? Anyone यार? Come fast. What it is? Supper. Write it down. आया था तुम्हें? अरे supper, dinner. उसकी वाइफ क्या बना रही थी? चलो, अब हम करने वाले हैं रैपिड फायर. मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करूंगी एंड यू हैव टू आंसर वेरी क्विकली. ओके? ट्रू फॉल्स, दैट्स इट. First one, Lencho lived in a small house on the crest of a low hill. True. Lencho expected rain because his corn was ready for harvest.
The rain suddenly turned into a destructive hailstorm. Now what you have to do, everyone who is aware of the answer, you have to raise your hand. Okay? Lencho lost only half of his crop in the storm. False. Lencho wrote the letter to God on the same day of the storm. When then? Upcoming Sunday. Lencho asked God for 50 pesos. You're not raising a hand still. गीतांशु को देखो. He's like मैं ऐसे ही रख लेता हूँ. The postmaster was a kind and helpful man. True. The postmaster collected money from his employees and donated some of his own. True. The postman laughed when he first saw Lencho's letter addressed to God. Did they laugh? False. The post office employees made fun of Lencho's handwriting. Lencho received the envelope with money the next week. Lencho became angry when he counted the money. Lencho thought God could make mistake. ये कैसी बातें कर रहे हो? Lencho believed the post office employees had stolen some of the money. True. And the last one, Lencho asked God to send the remaining money through the post office again. False. Now what you have to do? As usual, emojis तो हमें बहुत अच्छे से पता ही हैं, ठीक है? So you have to do match the following, जो हम बचपन में किया करते थे. समझ में आ गया? Very good. Divya, come first. Lencho before the rain. कैसा? वो pretend कर रहा था. वो कैसा था before the rain? With the emoji you have to say. No. No. Anybody else? It's not right. नहीं, पहले आप फर्स्ट वाला बताइए. Come on the board and do it yourself. Kritika, come first. Now you will come, okay, after this. Tell me the second one. First one. Very good. He was happy. Come. After this, Pooja will come, okay? Tell me the second one. During the hailstorm, वो कैसा feel कर रहा था? Very good. He was shocked. Tell me the third one. After seeing the destroyed crop, very good. He was crying, of course. When writing the letter to God, tell me. Sanjana, come first. And after this, Aryanshi. Come out. Very good. And the last one, the most simple. Okay, after receiving the money, he became very angry. Chaliye, see the next one. Now you have to tell it from your place only. What you have to do is, there are 5 jumbled up sentences, unscrambled sentences. You have to jumble them up to make a meaningful. समझ गए? एक continuation बनना चाहिए chapter में क्या हुआ. Lencho accused the post office of theft. Postmaster collected money. Lencho's crops were destroyed. Lencho received the money and Lencho wrote a letter to God. A. E. B कौन सा होगा? C कौन सा होगा?
लेंचो रिसीव्ड द मनी, ये पहले हुआ, या पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी? ऑफ कोर्स सी। डी कौन सा हुआ? डी। और ई कौन सा हुआ? समझ में आ गया? Where was Lencho's house situated? What was the only thing that the earth needed according to Lencho? शोर नहीं, शार होता है बेटा, what is शोर? Where did Lencho expect the downpour to come from? कहाँ से आ रहा था? Northeast. What did Lencho compare the large raindrops with? मैंने बोला था इसमें कंफ्यूजन होता है। शाउट यार। डी। हेलस्टोन्स को कंपेयर किया था सिल्वर कॉइन्स से। Which crop was growing on Lencho's field? What destroyed Lencho's fields? The field looked as if it were covered with. Lencho compared the quantum of damage with. क्या हो गया? What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? Help from? How did Lencho decide to contact his last? What do you mean by resort? मतलब क्या होता है? Hope. क्या थी उसकी hope? हाँ? कैसी बातें करते हो? Now we are having some questions out here. Solve them at your home. That's it for today. I hope समझ में आ गया होगा chapter. Okay? Thank you everyone.